ओशो ना कृष्ण जैसे हैं, बहुरंगी बहुढंगी, और लोगों को चिढ़ाने में उनको बड़ा मजा आता है। विवाद एक उनका शस्त्र था चर्चा चलाने के लिए। एक तो ओशो पे फिल्म बनाना बहुत कठिन है। वो जो समझ है जो ओशो के चेहरे पे है, वो किसके चेहरे पे बताओ? जी हाँ। हीरो नहीं चाहिए इसमें। दो उनके ऊपर नाम लगे थे, एक तो सेक्स गुरु और दूसरा रिच मैन्स गुरु, अमीरों के गुरु। बिल्कुल। वो दोनों उनको बड़े पसंद थे। सेक्स गुरु उनको बनना पड़ा क्योंकि सेक्स शिष्य हैं सारे। ओशो ने कहा कि किसी से कहना मत, ये तो लोग मुझे मारेंगे। कुछ गांधीवादियों ने कहा भी कि आप गांधी पे इतनी चोट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं गांधी जी तो कभी नहीं कहते, गांधी की आत्मा से पूछकर ही कर रहा हूँ। दोस्तों, वेब दुनिया पर आज हमारे साथ हैं माँ अमृत साधना, और जाहिर सी बात है अगर माँ साथ में हैं तो हम ओशो के बारे में बात करने वाले हैं। ओशो जिन्हें हम आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओशो की जब बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय के सबसे ज़्यादा विवादित व्यक्ति या विवादित आध्यात्मिक गुरु रहे। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी ओशो का नाम आता है, विवाद का नाम आता है, वो अपने समय में विवाद के जो पर्याय बन गए थे, ये क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? ओशो ही नहीं, उनके जैसे जो बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो हमेशा समय से पहले आते हैं, क्योंकि उनको समय को बदलना होता है। जी। जो मौजूदा हालात हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कंडीशनिंग संस्कार हैं, उनको बदलने के लिए जिसको वो दिखाई देता, जिसकी वो दूरदर्शिता है, जिसकी तीसरी आंख खुली है, ऐसा ही आदमी समय से पहले आकर देख सकता है कि यहाँ बदलाव की जरूरत है। जी। जो समय के भीतर रहते हैं वो कोई भी क्रांति नहीं ला सकते, है ना। तो क्रांति के अग्रदूत थे। और क्रांति का मतलब है बदलाव, और बदलाव का मतलब है वो छोटा मोटा बदलाव नहीं चाहते थे, ये धर्म छोड़ दिया, वो धर्म पकड़ दिया। वो पूरे अतीत से मुक्ति चाहते थे, क्योंकि अब समय के उस क्रॉस रोड पे हम लोग आ गए हैं कि जहाँ पुराना बिल्कुल नहीं चल सकता, और पुराने को नष्ट किए बगैर नया नहीं आ सकता। इसलिए उनका काम ये था, जो पुराना है, जिसको हम ओल्ड इज गोल्ड, पुराना है वो सुनहरा है, ये हम पकड़ के बैठे थे। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे अंधविश्वास, हमारे तथाकथित प्रेम, श्रद्धा, सब कुछ एक एक करके उन्होंने उस पर चोट की और उसको छुड़वाया। जी। और जो नया प्रस्थापित करते थे वो इतना अजीब लगता था। अब जैसे वो कहते हैं कि विवाह के दिन लद गए, और विवाह है, उन्होंने तो कहा कि अगर विवाह बचेगा तो मनुष्य नहीं बचेगा। जी हाँ। और मनुष्य बचेगा तो विवाह नहीं बचेगा। अब हाँ। कौन इसको मानेगा? हाँ जी। उनको लगा रही है तो हमारे समाज पे चोट कर रहे हैं। जी। हमारे समाज को बिखरा रहे हैं, और धर्म और शास्त्र और कानून सबसे विवाह चला आया है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? जी। किस मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं वो हम समझे नहीं। तो ओशो के साथ विवाद हमेशा जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा रहा है। जब तक पूरी तरह समाज लोग नहीं बदलेंगे तब तक जुड़ा रहेगा। जब हम ओशो की बात करते हैं तो उन्होंने कई सारे, आपने अभी ही कहा कि शादियां नहीं होनी चाहिए या परिवार नहीं होना चाहिए। क्या ओशो परिवारवाद के विरोधी थे? वाद के तो थे ही, परिवार के ही विरोध में थे। क्या है, शादी है, परिवार है, ये संस्थाएं हैं, ये बनी होंगी कम से कम 10,000 वर्ष पहले। जी। जब एक एज होती है, ह्यूमैनिटी स्टोन एज था। उसके बाद जब एग्रीकल्चर एज में आया, जब कृषि प्रधान लोग, तब उनको परिवार की जरूरत पड़ी। घर बनाना था, खेती बाड़ी करनी थी, उसको संभालना था, बच्चे पैदा करने थे, तो तब लोगों की जरूरत थी। तब से विवाह पैदा हुआ, और ये चला अब 10,000 साल तक। अब वो विवाह इतनी पुरानी संस्था हो गई है कि सड़ गई है बिल्कुल। उसमें तमाम तरह की कुरीतियाँ, और ये दहेज, और फिर बहू को प्रताड़ित करना और भाग जाना और जलाना और आत्महत्या करनी, कितनी चीज़ें होती परिवार में, है ना। तो ये हमें होश चाहिए इतना कि एक चीज़ हमने शुरू की थी, कब तक वो चलानी है, कब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उसको गंगा जी में बहा दो। हाँ, क्यों ढो रहे हो? जी हाँ। तो इसलिए वो कहते हैं। अच्छा, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव विकल्प भी दिया उन्होंने। अब समय आ गया है जब व्यक्ति अकेला जी सकता है। अब देखो, पहले कभी ऐसा नहीं था परिवार में कि हर बच्चे का अलग कमरा,
अब जरा बच्चे बड़े, उनको अपना कमरा चाहिए, मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, मेरी हर चीजें अलग। पहले तो एक कंघी से पूरा घर बाल बनाते थे, अब अलग टूथब्रश, अलग कंघी, अलग टॉवेल ना। तो ये स्पेस अपनी है, ये ग्रोथ का लक्षण है। जैसे ही आपकी चेतना विकसित होगी ना, आपकी निजता जगेगी, फिर आप अलग रहना, अकेले रहना चाहते हैं, ये स्वागत है इसका। तो इसीलिए परिवार पे क्या है, परिवार में समझिए कि एक नाटक है, उस नाटक में 4 किरदार हैं क्लोज परिवार में। इसको पिता का रोल करना, इसको माँ का, इसको बच्चों का, इसको बड़े बेटे का, इसको छोटे बेटे का, या इसको बहन का, इसका, ये उसकी सारी भूमिकाएं तय हुई हैं। सदियों पहले किसी ने लिखी है कि तू ऐसे बिहेव करना, तू चाचा है तू ऐसा करना, तू दादा तू ऐसा करना, उससे बाहर नहीं जा सकते। जी, आपने निजता की बात की, एकांत की बात की, और मुझे लगता है इस भी दृष्टिकोण से बात सही है कि जो हमारा सफर है वो हमें अकेले तय करना है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, व्यक्ति के पास एक निजता जरूर हो। जी। दूसरा एक आपने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, होश, जिसपे शायद ओशो के ध्यान की पूरी अवधारणा पूरी उसी होश पे थी। आज मेडिटेशन की जब बात होती है या ध्यान की जब बात होती है, ये बहुत ट्रेंड में है, तब कई लोग ध्यान और मेडिटेशन को फोकस से जोड़ते हैं। क्या ध्यान, मेडिटेशन और फोकस एक ही चीज है? फोकस मतलब कंसंट्रेशन। जी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पहले था ऐसा, अब नहीं हो सकता। अब देखिए ओशो ने जो सारा नई तरीके से क्यों बनाया है, क्योंकि आज का मनुष्य, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसका माहौल, कॉम्प्लेक्सिटी उसके जीवन की, और आज की आबोहवा, जो खाता है वो, समाज का जो माहौल है, जो जिंदगी की स्पीड है, ये सब पहले नहीं था। जी। तो आज की दुनिया में तो इतना बिखरा हुआ है हर आदमी, कहाँ से फोकस करेगा। तो पहले उसका एक तो शरीर तनाव से भरा था, ओशो ने अपने ध्यान विधियां शरीर के साथ शुरुआत की। शरीर को, इसलिए तो लोगों को डर लगता है, ये तेज सांस लो, चिल्लाओ, चीखो, नाचो, और फिर हु की चोट करो और नाच करो और अपने को एक्सप्रेस करो, लोग डर जाते हैं उससे। लेकिन जब तक आप अपने शरीर को एग्जॉस्ट ना करें, जब तक मन को जिब्रिश और किसी द्वारा खाली ना करें, तब तक फोकस नहीं हो सकता। तो इसलिए ओशो ने सक्रिय ध्यान की जो विधियां हैं, हाँ, सक्रिय सारी उन्होंने शुरू की है। हाँ। उसका म्यूजिक उन्होंने बनाया, और उसमें गतिविधि है, एक्टिव है, वो एक्टिव मेडिटेशंस हैं। उसके बगैर आधुनिक आदमी का ध्यान नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं उस शांति तक ले जाने के लिए पहले अशांति, जी, अशांति से शांति की ओर, और हमें अशांति नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, नहीं हो सकता। आपने एक और बात की कि ओशो जैसे बुद्ध पुरुष समय से पहले आते हैं। क्या आज वो समय है, आप महसूस करती हैं, जब ओशो के विचारों को लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, अभी 200 साल लगेंगे। जी। उन्होंने कहा था कि 200 साल बाद मैं समसामयिक होऊंगा, क्योंकि जो हमारी कंडीशनिंग है ना, वो अवचेतन मन में होते हैं। अवचेतन मन बनता है सदियों से, सदियों के विचारों से। तो उस गहराई में जाके वहां से उसकी जो जड़ें हैं, उसको बदलने के लिए 200 साल तो लग ही जाते हैं। तो ओशो को गए अभी 32 साल हुए हैं। जी। तो अब अनुमान लगा लीजिए और कितने साल है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी बातों की विवाद से, तो जो ओशो से जो विवाद जुड़ते थे, उनके आसपास जो विवाद होते थे, क्या उन्होंने उसे अपने प्रचार का माध्यम बना लिया था? वो तो विवाद खड़ा करते थे। आप उनको ऐसे एक लोग, यो व्यक्ति थे कि जिनको प्रतिष्ठा और बदनामी और नाम, इसकी जरा भी परवाह नहीं थी कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, कि लोग मुझे अच्छा कहें, कि कोई मुझे निंदा तो नहीं कर रहा, किसी इमेज की कोई परवाह नहीं थी उनको। खुद ही तोड़ते थे वो, क्योंकि विवाद एक उनका शस्त्र था चर्चा चलाने के लिए, जो स्थापित है कि जिसको सभी मानते हैं। अब जैसे श्री राम को हाँ बहुत बड़े अवतारी थे, इसमें क्या विवाद है? कोई दूसरा स्वर अगर निकाले तो बात निकलेगी, चर्चा होगी, उसके दोनों पक्षों के बारे में लोग बात, ऐसे कोई विचार आगे बढ़ता है। तो विवाद को उन्होंने साधन बनाया। जी। उनके बारे में एक बात और है, जो लोग उनको पढ़ते हैं, शुरुआत में उन्हें बहुत कंफ्यूजन लगता है और कहते हैं कि अपनी ही बातों को काटते हैं, और कई बार ऐसे दो विचार सामने आएंगे जो विरोधाभासी लगते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका मौलिक योगदान है।
अरिस्तु के बाद जो तर्क निकला, तर्क सरणी जो निकली, वो लॉजिकल और रैशनल, बौद्धिक, तर्क संगत ऐसी थी। जी हाँ। लेकिन जो भारतीय विचार है वो पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्स और कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें फर्क है जी। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक के खिलाफ दूसरा नहीं हो सकता। पैराडॉक्स का मतलब है दोनों एक साथ सही हैं। ये एक उदार और एक विशाल विचार हुआ, और यह इसलिए है क्योंकि विश्व ऐसे ही बना है, या दिन है तो रात भी है, या जन्म है तो मृत्यु भी है। आप क्या किसी से लड़ाई करेंगे? जन्म है तो मर क्यों गया ना? जी हाँ। यहाँ पे किसी से आपका प्रेम है तो उसी से आप नफरत भी करते हैं जी। तो ये कहते हैं कि लव हेट रिलेशनशिप। तो जीवन ऐसे ही बना है जी। और लेकिन अरिस्टोटल की समझ तार्किक थी, और उसने जो बुद्धि को विकसित किया वो छोटी, एकांगी और एनालिटिकल बुद्धि थी जी। अब उस बुद्धि की जरूरत थी क्योंकि विज्ञान का विकास होना था। विज्ञान का विकास, दोनों पहलू एक साथ सच है तो आप खोज ही नहीं कर सकते। उसमें एक बात को सही मानकर दूसरे को गलत माना तो ही आप कुछ आगे बढ़ेंगे जी। वो जो बुद्धि थी तर्क संगत, वो विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए तो सही थी, लेकिन अब जब पूरा विकास हो गया है, अब हम उस जगह है कि फिर से हमें पैराडॉक्स पे आना जरूरी है। नहीं तो लोग फिर क्या हो गया, बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी, तार्किक जी। एक ही पहलू लोग मानने लगे, और हृदय और भाव और आस्था और श्रद्धा इस सब को इनकार करने लगे। अब फिर से असंतुलन आ गया जी। है ना? दुनिया से प्रेम विदा हो गया, किसी पे भक्ति नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो जीवन तो एकदम खाली हो गया, खोखला। तो ये जो असंतुलन हो गया उसको फिर कायम करने के लिए ओशो ने विरोधाभास फिर से लाया। जी हाँ। क्योंकि दोनों बातें एक साथ सही हैं जी। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो विरोधाभास मतलब विरोध का आभास, पर है नहीं, विरोध नहीं है, आभास है। आभास है। ओशो के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत लोग जुड़े रहे। कुछ का कहना यह है कि अमेरिका से जाने से पहले जो ओशो थे और अमेरिका से वापस आने के बाद जो ओशो थे, वो दोनों दो अलग अलग व्यक्तित्व थे। बिल्कुल। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? मतलब ओशो बहती हुई धारा है, ओशो जीवंत है। नदी आज यहाँ पे आप कोई कहेंगे कल भी वही रहे, तो डबरा हो गई जी। नदी नहीं है वो जी। नदी की मौज, उसकी स्वतंत्रता, इस बहती है इसलिए तो नदी है। तो ओशो एक बहती हुई धारा है चेतना की जी। आज यहाँ कल वहाँ। आजकल कई बार सुनने में आता है मीडिया में कि ओशो पर फिल्म बनेगी। हाँ, आपको लगता है ओशो पर फिल्म बननी चाहिए? ये सवाल ऐसा है कि ओशो इतनी बार बदले हैं, उनके नाम बदले, किस नाम से फिल्म बनाएंगे जी। उनके काम करने का ढंग बदला, और सिर्फ अलग ही नहीं, जैसा आपने विरोधाभासी कहा तो पहले वो सन्यास और गुरु और माला और भक्तिभाव सबको बिल्कुल नहीं मानते थे। अब 70 के बाद उन्होंने खुद शुरू किया, कौन से ओशो पे फिल्म बनाएंगे? हाँ, कि एक ही फिल्म में सारे विरोधाभास दिखाएंगे। तो एक तो ओशो पे फिल्म बनाना बहुत कठिन है, चैलेंजिंग है। हाँ, क्योंकि उनके काम के कई पहलू हैं जी हाँ। और उन पहलुओं को समझने के लिए पहले जो फिल्म मेकर्स हैं उनको पहले ध्यान करना पड़ेगा, उनको पहले अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। और वो तो वो वेब सीरीज बन सकती हैं, या जैसे सीक्वल बनाना, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, ओशो 1, ओशो 2, ओशो 3। तो ये उनके जो बदलाव हैं वो दिखाना, उनके बोलने का ढंग, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके बोलने की स्पीड, उनके कपड़े, उनकी कुर्सी, हर चीज तो बदलती गई उनकी। जी हाँ। और जैसे आप बोल रही हैं, दरअसल जो उनका भाषा पे जो उनकी कमांड थी या जो उनका नजरिया था, उनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उनके हंसने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, यहाँ तक कि पलकें उठाने और गिराने का तरीका, ये भी अपने आप में बहुत अनूठा था। तो निश्चित रूप से अगर कोई किरदार निभाता है तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। और अगर फिल्म बनती है तो आपको क्या लगता है कोई कलाकार? मैं नहीं कह सकती है जी। कई लोगों का नाम आया है, लेकिन अभी तो वह शायद कभी पैदा होंगे ऐसे लोग जो ओशो के ध्यान कर करके जो पक गए होंगे, वो इस लायक होंगे भविष्य में। अभी तो नहीं कह सकते। मतलब एक बात तो तय है कि अगर किसी को ओशो का किरदार, रोल भी निभाना है तो वो ध्यानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, थेरेपीज करना चाहिए। वो जो समझ है जो ओशो के चेहरे पे है, वो किसके चेहरे पे बताओ?
जी हाँ, हीरो नहीं चाहिए इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई जो मौजूदा एक्टर है कि जो अच्छा एक्टर है इसने इस फिल्म में, अच्छा वैसा नहीं चाहिए जी। अंदर कुछ एनलाइटनमेंट चाहिए जी हाँ, तो ही वो ओशो का, नहीं तो ओशो के सन्यासी उसको रिजेक्ट कर देंगे। जी। ओशो की अगर हम बात करें तो उनका एक चलन था कि जब भी कोई उनसे संन्यास ले रहा था तो वो उसका नाम, एक नया नाम उसको देते थे। हाँ। इसके पीछे क्या अवधारणा थी? इसके पीछे कई चीजें हैं। एक तो जो नाम हमारे रखे जाते हैं ना, वो पूर्ण आदर के साथ कर रही हूँ, कह रही हूँ माँ बाप के प्रति, वो उनकी पसंद के होते हैं। जी हाँ। या कुछ भी कारण, जैसे दादाजी कहे गए तो दादाजी का नाम पोते को दे दिया, या कोई बुआ या कोई फलानी, कोई पता नहीं घर के कोई बड़े कहते हैं कि नहीं रे इसका तो ये रखना, या कोई ट्रेंडिंग या फिर वो कुंडली वुंडली देख के शाह से रखो कि माँ से रखो। जी हाँ। ये इसका लाभ होगा। तो वो जो नाम आपने रखा है वो अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से रखा है। उसमें आशा होती है कि ये बेटा या बेटी ऐसा होगा जो हमारे नाम को रोशन करेगा। मतलब अपने लिए नाम रखते हो, ये किस लिए पैदा हुआ है। हर एक का एक ब्लूप्रिंट है, वो क्या, इसने क्यों जन्म लिया है, इसका विकास किस तरीके से होगा, इतनी समझ किसको है। दूसरी बात, वो जो नाम देते थे, जिस व्यक्ति में जिस बात की कमी है और जिस बात को विकसित करना है उसको वो उस नाम में देते थे। जी हाँ, जैसे प्रेम आनंद किसी का नाम दिया तो उसके जब जीवन में ना तो प्रेम है ना आनंद है तो वो पूर्ति होनी तो चाहिए। उसको बताया कि ये तेरा रास्ता है। और शायद एक वजह ये भी थी कि जो नाम होता है, व्यक्ति एक उम्र तक आते आते उससे बहुत जुड़ जाता है, और ओशो तो धारणाएं तोड़ने में विश्वास रखते थे। या जी। तो जो पुराने नाम से भी जुड़ाव है उससे भी बहुत मुक्त होता कर है। नाम से तो हाँ बहुत जुड़ाव, अच्छा बुरा हर तरह का होता है। जी हाँ। तो ओशो मतलब चेंज ना, ओशो मतलब बदलाव। जी बिल्कुल। हर तल पे अंदर बाहर वो लगातार चेंज करते जाते हैं। हम अगर ओशो की बात कर रहे हैं, धारणाओं और मान्यताओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ओशो ने बहुत सारी विधियां दी हैं, जिनमें से कुछ विधियां जो हैं जो कर्मकांड का विरोध करती हैं। पर हम देखते हैं समाज में कई सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, कर्मकांड होते हैं। क्या ये धार्मिक होने की निशानी है या धर्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी कोई आज के समय की अगर बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न बन गया है कि धर्म में मतलब कोई जैसे एक पका हुआ फोड़ा हो, कोई नाज़ुर हो, इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म जो है ना वो भावुकता बन गया है। और धर्म बड़ी विशाल चीज है जी। एक्चुअली धर्म जो शब्द है इसका मतलब है लॉ, जो धारण करता है वो धर्म जी। हाँ, तो अगर आप महाभारत या जो हमारे शास्त्र है ना, धारणात् धर्मम इत्याहु, धर्मो धारयति प्रजा, धारण से जो धारण करता है वो धर्म। धारण कौन करता है? लॉ। कि पृथ्वी गोल है, उसके घूमने से ऋतुएं होती है, फिर वो सूरज के आसपास घूमती है, फिर सूरज को इस समय अस्त होना है, इस समय उदय होना है, इस समय बारिश आनी है, इस समय गर्मी आनी है। ये सारे लॉज है। जो पैदा होता है उसे मरना है। हवा गर्म होती है, यहाँ से ऊपर जाती है, वहाँ वो बादल बन के नीचे गिरती है। ये लॉ है जी, ये धर्म है जी। अब ये हिंदुओं के बादल नीचे गिरते हैं, मुस्लिमों को नहीं गिरते, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। एप्पल जब गिरा पेड़ से, जिसको न्यूटन ने देखा, वो धर्म है। अब वो लंदन में भी गिरेगा, दिल्ली में भी गिरेगा, और टोक्यो में और कराची में भी गिरेगा। तो इस धरती पे हर चीज जो समान है वो है धर्म। या गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़ा धर्म है जी। आप यहाँ तैर के दिखाओ हवा में, नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। अगर आप तैर के दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप अधार्मिक हैं। अपने धर्म को तोड़ दिया। ये धर्म है जी। और कहाँ हम लोग मजहबों को धर्म बना के बैठे हैं। धर्म कर्मों में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि धर्म आचरण नहीं है। धर्म है आपके मन का भाव, आपकी विचार शक्ति, आपका एटीट्यूड हर चीज के प्रति जी। तो पहले आप अपने मन को उतना साफ सुथरा करो कि जहां से आपका होश बढ़े। अच्छा बुरा कहीं लिखा नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है। अब कुछ धर्मों के लोग सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं, कुछ लोग रात को खाना खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फल और सब्जी या कुछ अनाज या कुछ भोजन कुछ लोगों के लिए सम्मत है,
कुछ को है जो नॉनवेज खाना उनके धर्म का हिस्सा है, कैसे तय करो क्या सही क्या गलत है ना। तो इसलिए आपके अंदर इतनी चेतना होनी चाहिए कि आपको दिखाई दे कि मेरे लिए ये सही है, ये कहे आदमी। हाँ, मान लो हम दोनों एक धर्म में पैदा हुए, लेकिन मुझे एक चीज पसंद है, आपको नहीं है, तो आपका अधिकार है जी। आपके लिए वो धर्म जी, मेरे लिए ये धर्म जी। जैसे सुख दुख होते हैं, सुख दुख की कोई व्याख्या नहीं है। पतंजलि ने बड़ी सुंदर परिभाषा की सुख दुख की, यद यस्य अनुकूलम, जो जिसके अनुकूल है वो सुख है, जो जिसके प्रतिकूल है वो दुख है। कितना सिंपल है जी। हाँ, तो इसमें लठ लेके मारने की बात थोड़ी है जी। हाँ, तो धर्म को छोटे से क्रियाकांड में, कर्म कांड में कृपा करके मत बांधिए जी। धर्म बहुत महान है जी। हाँ, और जिन पैगंबरों को या जिन धर्म कर्ताओं को आप मानते हैं ना कि वो भी खुद कहते हैं कि हम किसी महान शक्ति के अंश हैं, हमारे ऊपर इल्हाम हुआ है। कोई क्लेम नहीं करता, जो धर्म गुरु है कोई असली क्लेम नहीं करता कि मैंने बनाया, क्योंकि उसके आगे इतना विराट खेला हुआ है जी। वो है धर्म जी। हम ओशो की बात करें, उन्होंने अपने कई नाम बदले, जिसमें से एक उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। लोग इस बात पे बड़ा एतराज जताते हैं कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे घोषणा कर सकता है कि वो भगवान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब ओशो ना कृष्ण जैसे हैं, बहुरंगी बहुढंगी, और लोगों को चिढ़ाने में उनको बड़ा मजा आता है। जैसे वो नहीं सबकी वो चुटियां काटते थे, किसी की घाघर फोड़ दी, किसी का वो मक्खन चुरा लिया, किसी का कुछ कर लिया जी। उस टाइप के एनलाइटन है ये, कोई गुरु गंभीर नहीं है ये। तो क्या हुआ कि जैसे हर चीज पे उनको प्रहार करना था। अब भगवान शब्द बड़ा पुराना हो गया है जी। हाँ, वो पुराना हो गया तो क्या उसमें बहुत बैगेज जुड़ जाता है। अब भगवान का एक मतलब कि उसने दुनिया बनाई, ये अर्थ थोड़ी है। ये तो जैसे पत्थर नदी में पड़ा पड़ा पड़ा, उस पर काई जम जाती है, तो जो असली पत्थर वो दिखाई नहीं देता है ना। शब्दों पे काई जम गई है, अर्थों की शब्दों पे काई जम गई, हमारे विचारों की, विश्वासों की। उसके पीछे क्या है तो फिर हमारी धार्मिक भावना को ठेस लगती है। अब भगवान कब से धार्मिक हो गया? शब्द है भगवान, मतलब क्या? भग मतलब तेज, जिसके वाहन मतलब जिसके पास तेज है वो भगवान। ओशो ने तो ऐसे ऐसे, अब वो ना जब किसी की मजाक उड़ाने में तुल जाते हैं ना, 10-12 अर्थ खोज के लाए, वो इतने अर्थ खोज के लाए कि भगवान मतलब इसमें से कौन सा लागू होता है बताओ भगवान पे। उन्होंने वो शब्द इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत पुराना और एक परंपरा बन चुका था जी। तो उन्होंने, और जो वो चाहते थे वो असर हुआ। 3 धर्म के लोग भगवान का उपयोग करते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध जी। बाकी ईसाई और मुस्लिम और यहूदी और जापानी किसी को पड़ी नहीं भगवान होगा कोई। अब तीनों धर्मों के लोग बड़े बौखला गए जी। हाँ, ऐसे तिलमिला उठे, खूब उनके ऊपर, उनको ना भी अपने ऊपर लोग निंदा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे, तो बड़ा मजा आता है उनको। तो पब्लिकली मतलब लोग कहते थे कि आप भगवान हैं, तो एक ने कहा कि क्या आपने दुनिया बनाई है? आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं? अब ओशो ने कहा कि किसी से कहना मत, ये तो लोग मुझे मारेंगे, मैं नहीं बनाई है। लेकिन दुनिया की जो हालत है वो देख के मुझे लगता कि अरे व्यर्थ बनाई। अब ऐसी ऐसी तो बातें जी। तो अच्छा, भगवान शब्द भी उन्होंने कुछ सालों तक रखा, कुछ सालों तक मतलब एग्जैक्टली बताओ 1970 में लिया था उन्होंने। उसके बाद संन्यास वगैरह शुरू हुआ। फिर 1988 में जब वो अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने भगवान शब्द को छोड़ दिया जी। और उसमें उन्होंने कहा इतने साल तक मैंने इस शब्द को ढोया और मेरे ऊपर इतना प्रेशर था उसका, अब मुझे बड़ा हल्का लग रहा है। और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ना कोई धार्मिक, कोई ना कोई धर्मगुरु, कोई तो मेरे से विवाद करे, कोई तो बताए कि नहीं भगवान के ये अर्थ होते हैं। एक भी आदमी, सारे क्रोधित हुए, लेकिन एक ने ये नहीं बताया कि भगवान का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ जी। तो ऐसे खेल उन्होंने बहुत खेले हैं जी। हाँ, इसको हम ओशो लीला ही कह सकते हैं। लीला ही है जी। हाँ, हाँ जी। तो एक तो नाम हुआ भगवान, इसके अलावा लोगों ने उन्हें एक नाम दिया था सेक्स गुरु। कहा जाता था कि कम्यून में इन सब चीजों की बड़ी खुली रवायत है और ये सारी चीजें भी हैं।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी खुद की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? वो तो बड़े खुश होते थे ऐसे नामों से, क्योंकि ऐसे नामों से क्या चर्चा होती है, लोग आकर्षित होते हैं जी। उनको उपेक्षा पसंद नहीं है, लाइमलाइट में बने कोई धार्मिक प्रवचन हो रहा तो जाके वहाँ झपकियां ले रहे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे वो बोले कि लोग एकदम जाग जाए, यार ये क्या बोल रहा है, राइट है ना जी। खिलाने के लिए बोलते थे वो जी। तो एक दो उनके ऊपर नाम लगे थे, एक तो सेक्स गुरु और दूसरा रिच मैन्स गुरु, अमीरों के गुरु। बिल्कुल, वो दोनों उनको बड़े पसंद थे कि वो कहते हैं कि हाँ मैं अमीरों का गुरु हूँ, क्योंकि मुझे गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है। गरीबी किसी तरह की, बौद्धिक गरीबी, शारीरिक स्वास्थ्य की गरीबी, विचारों की गरीबी, भावनाओं की गरीबी, जो कंजूस है वो भी गरीब होता है। बिल्कुल, किसी तरह की गरीबी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जीवन अनंत है, जीवन ऐश्वर्य है और यहाँ चीजें सिर्फ अनंत ही होती हैं। एक गरीबी आदमी के मन की, दिमाग की उपज है जी। उसकी जो ग्रीड है, जो कनिंगनेस है, उसकी उपज है जी। तो मैं रिच मैन्स गुरु हूँ, अमीरों का गुरु हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर तरह से गरीबी मिट जाए जी। दूसरा उनका जो लेबल था कि सेक्स गुरु, तो सेक्स गुरु इस अर्थ में कि सेक्स की जो कुंठाएं थी, सेक्स को लेके जो इतनी बीमारियां, जो इतनी नैतिकता, उसको छुपाना और हर तरह की सेक्स के भय और कितने क्राइम होते हैं सेक्स को लेके, हाँ जी, आज भी बलात्कार और ये सारा, ये कितनी शर्म की बात है कि हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, अमृत के पुत्र है, हमारे वेद और उपनिषद न जाने क्या क्या हुए, कहाँ गए वो? जब तुम एक लड़की का सामूहिक बलात्कार, जी हाँ। तब तुम्हें धर्म वर्ण हिंदू कुछ याद नहीं आता? सबसे ज्यादा बलात्कार तो फैमिली में होते हैं, जिनको लड़कियां चाचा मामा ताऊ कहते हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? और ओशो जब तुम्हें उंगली दिखाते कि ये सच है, तो उनको सेक्स गुरु, वो सेक्स गुरु उनको बनना पड़ा क्योंकि सेक्स शिष्य हैं सारे, तो वो दवाई है जी। तो कम से कम इस नाम से बताइए, पहले कभी सेक्स की चर्चा होती थी? संभोग कोई बोल सकता था? हिम्मत थी किसी की? जी हाँ। तो उन्होंने धड़ाम से नाम दे दिया, संभोग से समाधि जी। वो जिस समय वो किताब उन्होंने बोली थी, वो 1969 या ऐसा उस समय होगा, तब लोग ये शीर्षक जो है ना वो भी पूरा नहीं कहते समाधि की ओर इतनी कुंठित वो नाम भी नहीं लेते थे जी। तो वहां से उठकर अभी लोग चर्चा करने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि कई सारे लोग जो ओशो को नहीं पढ़ते हैं उसके कारण से, हाँ उसके कारण, और जो पढ़ने की शुरुआत करते हैं पता नहीं क्यों फैसिनेट होके पहले वो किताब उठाते हैं और बाद में वो खुद कहते हैं कि हमने जो सोचा था, जिसके लिए हम सोचते थे कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, ओशो को नहीं पढ़ेंगे, वैसा कुछ उस किताब में नहीं। बहुत निराश हो जाते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया का ये युग है, डिजिटल का युग है, हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है और कई सारे धार्मिक सो कॉल्ड गुरु भी हैं। जब हम उनको सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिफ्लेक्शन है, ये उधारी के विचार हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि कई सारे दूसरे सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरुओं ने ओशो की जमीन पर खुद को खड़ा कर रखा है? ओशो इतना बड़ा सूरज उगा है ना, तो हर छोटे छोटे कतरे पे, हर छोटे छोटे कोने में छन छन के रोशनी तो गिरेगी। तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते हैं। वो विचार ही ऐसे हैं, इतने विराट है और सर्व समावेशी है कि जहाँ जहाँ पे लोग उत्सुक थे, जहाँ जहाँ पे जरूरत थी, वहाँ वहाँ वो घुसते चले गए। तो इससे ओशो को भी कहा गया था कि आपके शब्द दोहराते हैं, नाम नहीं। तो ओशो ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो लोग मेरी बात भी, मतलब मेरे विचार भी दोहराते हैं, एक सीमा है, तब तक दोहराएंगे, और जहां मैं उनके विचार के खिलाफ पड़ जाता हूं तो रुक जाते हैं वो है ना। पूरा का पूरा मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, वो जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा इसको होने दो जी। अब ये उनकी प्रामाणिकता, ईमानदारी है कि वो ओशो का नाम लें या ना लें, वो तो उन पर छोड़ना चाहिए जी। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है जब हम ओशो की बात करते हैं, उनके पूरे जीवन को देखते हैं, माँ आनंदशीला का नाम आता है और उनकी दृष्टि से वो ओशो को अलग तरीके से व्यक्त करती हैं।
आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये उनकी दृष्टि, आपने पहले ही कहा, अब मैं क्या कहूँ उस पर, मेरी दृष्टि अलग है जी। पर क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसा प्रकरण था या एक ऐसा मोड़ था ओशो के जीवन का जिसने बहुत सारी चीजों को बदला? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनका उपयोग कर लिया ना। मैं फिर से कहती हूँ, ओशो एक बहती हुई नदी है। हर नदी में घाट बने रहते हैं जी, ताकि लोग उस घाट से उतर के पानी पिए। तो उस समय शीला एक घाट थी। उस घाट को बनाना जरूरी था ताकि वहाँ के जो उस समय के लोग थे, जो घटनाएं थी, वो उस घाट का उपयोग कर ले। अब घाट वही है, नदी आगे चली गई। अब घाट सोचता है कि नदी वही है, लेकिन नदी को पता ही नहीं, नदी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, नदी तो गई। अब उस घाट का काम खत्म हो गया। अब जो उसी घाट पे जा रहे हैं, जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं है। पर जो ओशो जैसी बहती नदी जैसे आप कह रही हैं, वो जो प्रकरण अमेरिका का था, हाँ। उससे कहीं ना कहीं उस नदी के बहाव को एक रुकाव भी मिला। बहुत बह गई, बहुत ज्यादा विस्तार मिला है उससे। अच्छा, एक एक्सप्लोजन मिला है। इस तरह का भी काम हो सकता है जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा महान प्रयोग किया। कुछ भी बात व्यर्थ नहीं करते वो। हमें नहीं पता चलती, हमें दिखाई नहीं देती। वो बहुत बड़ा प्रयोग था वो, पूरी मानवता की चेतना पे। उसका भी असर होने में समय लगेगा, और बाद में जो लोग आएंगे ना, जिनको वो समझ होगी अवचेतन की, उसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अवचेतन। उस पर उन्होंने प्रयोग किया है। तो वो दिखाई देने में उस टाइप के लोग होने चाहिए जिनको पता भी है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस कुछ होता है। मैंने एक पत्रकार को उनसे सवाल पूछते देखा था, वही रजनीशपुरम का सवाल था, जो उनसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी रोल्स रॉयस हैं। वो पूछते हैं आप बताइए कितनी, वो कहता है 40, वो कहता है नहीं 93। तो ये जो उनका जो व्यक्तित्व का एक पहलू था कि वो कहते थे कि मेरे अनुयायी चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। अरे वही चुगलबाजी जो मैंने कहा ना। अच्छा नटखट, क्योंकि ओशो का ध्यान, एनलाइटनमेंट किसी को दिखाई नहीं देता, रोल्स रॉयस दिखाई देती है कि जरूर इसमें कुछ पावर होनी चाहिए कि जो 93 रोल्स रॉयस की उसने कतार खड़ी कर दी, कम से कम उस बहाने ध्यान करने आओ जी। वो दुनिया का उनके पास टाइम कम था, 58 साल में तो गए। हाँ जी, टाइम कम था। हाँ जी। कम टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा काम, तो उन्होंने ऐसे उर्छे तिरछे, बड़े अजीब से दिखने वाले काफी प्रयोग किए हैं उन्होंने। हाँ। उनका काम सफल हो गया उससे। सारी दुनिया उनको देखने लगी, अरे ये कौन है, और इंडियन एक एशियाई आदमी आके हमारे छाती पे मूंग डले। नहीं, ये आप बिल्कुल सच कह रही हैं। हमारे लिए ये मतलब बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत भूमि से एक विचारक जो हैं वो आते हैं और पूरी दुनिया उनको देखती है, हिला के चले जाते हैं, हिला के चले जाते हैं। आपने ये बात बिल्कुल सही की। ओशो ने महात्मा गांधी का बहुत विरोध किया तो ये इसके पीछे भी उनका कोई नटखटपन था या कोई ठोस वजह नहीं? थी? उसकी तो बड़ी गहरी वजह थी जी। कि उनके सबसे पहली किताब थी गांधी, भारत और मेरी चिंता। वो समय ऐसा था कि गांधी के ही शिष्य गांधी के नाम पर गांधी को भारत पे लाद रहे थे, और गांधी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे जी। तो पूरे देश को पुराने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के खिलाफ ले रहा है। वो चरखा काटना और यंत्र नहीं चाहिए, ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहिए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान था। तो हर चीज़ में ना, हर महापुरुष में या हर विचार में कुछ सामयिक होता, मतलब उस समय के लिए, और कुछ समयातीत होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। और वही बात है कि गांधी पे चोट की मतलब हम पर चोट की, क्योंकि हम उनको मानते हैं। तो उन्होंने कुछ गांधीवादियों ने कहा भी कि आप गांधी पे इतनी चोट क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं गांधी जी तो कभी नहीं कहते, गांधी की आत्मा से पूछ कर ही कर रहा हूँ। हमें क्या पता जी कि ये लोग मेरा नाम लेके जो विकास को रोक के बैठे हैं, और उसके बाद तो वो चला नहीं पाया ना वहाँ के उस समय के, कितना भ्रष्टाचार और कैसा कैसा भारत तो और पीछे जाने लगा, है ना। तो गांधी की जो पकड़ थी, जो गांधी जी के बारे में जो गलत धारणाएं थी, जिसको पकड़ के बैठे थे, उससे गांधीवादियों को मुक्त करना था जी। और विकल्प से पूरे भारत देश को मुक्त करना था। तो गांधी सबसे बड़ा आइकॉन, सबसे बड़े महात्मा बन गए थे वो। गांधी से उनका कोई लेना देना नहीं, वो जो विचार था ना, हाँ, उसको ध्वस्त करना था जी। हम ओशो के विचारों को आपके अनुभवों के माध्यम से जान रहे हैं। आपने लंबा वक्त ओशो के साथ बिताया है, कुछ अपने निजी अनुभव ओशो के बारे में हमें जरूर बताइए। उसको मैं काम के संदर्भ में कुछ मैं महत्वपूर्ण नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रेम के अनुभव हैं।
उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब विवाह के बारे में तो आप ढिंडोरा पेट के बता सकते हैं। आपका किसी से प्रेम हो गया और आप बोले कि कुछ प्रेम के उन क्षणों को हमारे साथ साझा करें, वो कहते नहीं, वो तो मेरे अपने निजी अनुभव है। जी हाँ, है ना। पर वो जो अमृत है जो आपके पास है, वो अगर मेरी बातों में दिखाई दे, मेरे काम में दिखाई दे, मेरे ध्यान में दिखाई दे, तो फिर नहीं दिखाई देगा। जी, तो हमारा सौभाग्य है कि एक मंच पे आपके साथ बैठकर हम अपने ओशो पे बात कर सके आपके साथ। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया मेरा सौभाग्य कि आप सुन रही है सब। वेब दुनिया से हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।